Hello guys, welcome back to my channel Learn with Alka. I am Alka Yadav. I have qualified TGT Natural Science with a score of 143.77. So आज के हमारे लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं टॉपिक डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड. ठीक है, सो आज हम यही पढ़ने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक. सो व्हाट इज़ बायोडाइवर्सिटी. देखो हमारे जो अर्थ पे इतने सारे ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, वी हैव वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इन मिलियंस एंड बिलियंस. सो ऑन द बेसिस ऑफ साइज, कलर, पैटर्न, न्यूट्रिशन, इस पर हम क्या कर सकते हैं, इनको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं. सो बायोडाइवर्सिटी क्या है? वेरिड फॉर्म ऑफ लिविंग बींग्स. ठीक है, बहुत सारे लिविंग बींग्स अलग अलग तरह के जो एक दूसरे से डिफ़र कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ उनका शेप अलग है, साइज अलग है, कलर अलग है, पैटर्न अलग है, न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग है. सो वी हैव अ वेरिड टाइप ऑफ वेरिड डाइवर्सिटी इन आवर ऑन आवर अर्थ. ओके, सो बायोडाइवर्सिटी का मतलब समझ में आया. ठीक है, वेरिड फॉर्म ऑफ लिविंग बींग्स. ओके, देन अब देखो इतनी सारी डाइवर्सिटी है, इतने सारे टाइप्स ऑफ हमारे पास इतनी स्पीशीज़ है, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स है. सो इनको पर्टिकुलर नाम देना, उनकी पहचान बनाना, उनको क्लासीफाई करना, ठीक है, एक टास्क हो जाता है. ठीक है, इट इज़ अ टास्क. सो ये सब करने के लिए, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए, उसको प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन देने के लिए, क्लासिफिकेशन करने के लिए, उसका प्रॉपर नॉमेनक्लेचर करने के लिए हमें ज़रूरत है, ताकि हम इजीली ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर हम कहीं पे भी जाए तो हम इसको इजीली रिकॉग्नाइज कर पाए. ठीक है, सो उसके लिए हमारे पास क्या है? टेक्सोनमी है. व्हाट वी हैव? टेक्सोनमी. ओके, टेक्सोनमी क्या करती है? ये असाइन करती है ऑर्गेनिजम्स को, प्लांट्स को बायोलॉजिकल नेम. ठीक है, इट असाइंस नेम्स टू द ऑर्गेनिज्म. ठीक है, ठीक है, इट इज़ अ बायोलॉजिकल सेट. टेक्सोनमी क्या है? टू असाइन द नेम. देयर इज़ अ बायोलॉजिकल साइंस जो डील करती है. टेक्सोनमी किसके साथ डील करती है? आइडेंटिफिकेशन. पहले जो भी ऑर्गेनिज्म है उसको आइडेंटिफाई करेंगे, उसकी नेमिंग करेंगे, देन वी विल क्लासीफाई द ऑर्गेनिज्म. सो टेक्सोनमी क्या है? दैट साइंस विच डील्स विद द आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर दैट इज द नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म. इसको हम क्या कहते हैं? टेक्सोनमी कहते हैं. ठीक है, नाउ अब देखो टेक्सोनमी की अगर हम बात करें, ठीक है, तो हम क्या करते हैं? नेमिंग, जैसे कि बात की नेमिंग. सो हम क्या करते हैं? ऑर्गेनिज्म, अब देखो अलग अलग जगह पे एक ही चीज़ को अलग अलग नाम से पुकारा जाता है. सपोज़ करो हम प्याज की ही, अनियन की बात कर लेते हैं. हमारे अगर हम दिल्ली में देखें, हरियाणा में देखें, तो इसको प्याज बोलते हैं, राइट. लेकिन अगर हम महाराष्ट्र साइड में चले जाए तो प्याज को कांदा बोलते हैं, राइट. अगर हम डॉग की बात कर ले तो यहाँ पे कुत्ता बोलते हैं, बंगाल में कुकुर बोलते हैं. ठीक है, सो एज द रीजन डिवाइड्स, जैसे जैसे रीजन्स डिवाइड होते हैं वैसे वैसे किसी चीज़ को, किसी चीज़ का नाम भी क्या हो जाता है? डिफरेंट हो जाता है. ठीक है, सो बायोनॉमिक, तो उसको हम क्या करते हैं? एक पर्टिकुलर नाम देंगे जिसको हम बोलेंगे साइंटिफिक नेम, जिससे वो ऑल ओवर द वर्ल्ड वो ऑर्गेनिज्म या फिर वो प्लांट उसी नाम से जाना जाएगा. ठीक है, सपोज़ करो, मैं एग्जांपल दे देती हूँ आपको. सपोज़ करो बायनॉमियल, एक हमारे पास है बायनॉमियल नोमेनक्लेचर. ये कैरोलस लिनियस ने दिया था. कैरोलस लिनियस फादर ऑफ टेक्सोनमी है. ठीक है, तो इन्होंने क्या किया था? इन्होंने जो साइंटिफिक नेम दिए थे, उन्होंने बोला कि जो साइंटिफिक नेम होगा वो दो कंपोनेंट्स होंगे. उसके अंदर कितने कंपोनेंट्स होंगे साइंटिफिक नेम में? दो कंपोनेंट्स होंगे, और ऑल ओवर द वर्ल्ड उसी नाम से वो ऑर्गेनिजम्स या प्लांट या फिर एनिमल जाना जाएगा. सपोज़ करो मैं एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे कि आपको मैंगीफेरा इंडिका. मैंगीफेरा इंडिका साइंटिफिक नेम है किसका? मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ, आप नोट कर लेना. मैंगीफेरा इंडिका. मैंगीफेरा इंडिका मैंगो का साइंटिफिक नेम है. ठीक है, तो अगर आप कहीं पे भी जा रहे हो, कहीं पे भी जर्मनी जा रहे हो, यूएस जा रहे हो, कहीं पे भी जा रहे हो, वहाँ पे अगर आप बोलोगे मैंगीफेरा इंडिका तो उसका मतलब वही होगा कि मैंगो की बात कर रहे हैं. ठीक है, सो उन्होंने बोला, कैरोलस लिनियस ने क्या बोला कि जो साइंटिफिक नेम होगा उसके अंदर दो कंपोनेंट्स होंगे. कितने कंपोनेंट्स होंगे? टू कंपोनेंट्स होंगे. ठीक है, टू कंपोनेंट्स मतलब
दो वर्ड का बना होगा नाम। कितने वर्ड्स का बना होगा? 2 वर्ड्स का बना होगा, जिसमें से जो पहला वर्ड होगा वो क्या होगा? जेनेरिक नेम होगा। क्या होगा? जेनेरिक नेम होगा। एंड सेकंड विल बी द स्पेसिफिक एपिथेट। ठीक है, जेनेरिक में नेम मतलब वो जीनस से रिलेटेड होगा, स्पेसिफिक एपिथेट मतलब वो स्पीशीज का नाम आएगा सेकेंड वर्ड में। ठीक है, अब तो ये साइंटिफिक नेम हम लिख रहे हैं, ठीक है, जो उन्होंने दिया कि भाई साइंटिफिक नेम होगा, तो इसके भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है कि साइंटिफिक नेम को लिखना कैसे है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है, राना टिग्राना, ये साइंटिफिक नेम है फ्रॉग का, एंड मैंगीफेरा इंडिका है साइंटिफिक नेम किसका? मैंगो का। सो देखो मैंने इसको कैसे किया हुआ है, फर्स्ट नेम इज ऑफ जीनस जेनेरिक एपिथेट नेम, एंड सेकेंड वर्ड इज ऑफ स्पीशीज एपिथेट। ठीक है, तो अब देखो जो फर्स्ट वर्ड होगा साइंटिफिक नेम का, जो फर्स्ट वर्ड होगा उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए। वी हैव सर्टेन रूल एंड रेगुलेशन जो हमें फॉलो करने हैं साइंटिफिक नेम को लिखते हुए, तो ये वही है। पहला क्या है? पहला रूल क्या है कि जो जेनेरिक नेम होगा उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। ठीक है, सेकेंड रूल इज जो स्पेसिफिक एपिथेट होगा सेकेंड वर्ड, उसका फर्स्ट लेटर स्मॉल होगा। ध्यान रखना, फर्स्ट लेटर विल बी स्मॉल। अगर आपको याद नहीं रहेगा तो आप अपने से नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिए कि जेनेरिक नेम का फर्स्ट लेटर विल बी कैपिटल लेटर, स्पेसिफिक एपिथेट का फर्स्ट लेटर विल बी स्मॉल लेटर। ओके, जब इसको आप टाइप कर रहे हैं तो जो फॉन्ट होगा साइंटिफिक नेम का, जो फॉन्ट होगा इट विल बी इटैलिक्स। ठीक है, इटालियन फॉन्ट में आप इसको लिखेंगे। ठीक है, अगर आप इसको हैंड रिटन कर रहे हो, हाथ से लिख रहे हो, देन यू मस्ट अंडरलाइन द जीनस एज वेल एज स्पेसिफिक एपिथेट। ओके, यू मस्ट अंडरलाइन इट। सो दीज आर द रूल ऑफ राइटिंग अ साइंटिफिक नेम, ये आपको याद होने चाहिए। ठीक है, समझ में आया सभी को? चलो नेक्स्ट मूव करते हैं। ये भी ज़रूर ध्यान रखना कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कैरलस लीनियस है, एंड बायनोमियल नोमेनक्लेचर भी कैरलस लीनियस नहीं थे। देखो बाय मतलब दो, मतलब कि जो नाम होगा उसमें 2 वर्ड्स होंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन क्या होता है? क्लासिफिकेशन में हम क्या करते हैं, किसी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है, और उसको फिर ग्रुप करते हैं किसके साथ? उसी के सिमिलर ऑर्गेनिज्म के साथ। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कि वो उसका फंक्शन क्या है, फॉर्म क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे? ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करेंगे और उसके अपने साथी के साथ उसको रख देंगे ग्रुप में। दैट इज़ द क्लासिफिकेशन। ओके, अब क्लासिफिकेशन का इंपॉर्टेंस क्या है? वाई वी हैव टू डू द क्लासिफिकेशन? क्यों है क्लासिफिकेशन का इंपॉर्टेंस? बिकॉज क्लासिफिकेशन हमारे अर्थ पे इतनी बायोडाइवर्सिटी है, इतने सारे ऑर्गेनिज्म है, वेरिड फॉर्म ऑफ लाइफ फॉर्म्स वी हैव, सो उनको स्टडी करना ईजी हो जाता है अगर हम क्या करते हैं? क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, सेकंड क्या है? ये हमें मदद करता है अंडरस्टैंड करने में रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म, कि हाउ वी आर रिलेटेड टू द, सपोज अगर हमें पढ़ना है कि हाउ ह्यूमन बींग्स आर रिलेटेड टू मंकीज, एप्स, वी कम अंडर द एप्स कैटेगरी। सो हम कैसे रिलेटेड है, कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से, एंसेस्टर से कैसे रिलेटेड है, क्या उनके बीच में रिलेशन है, तो उसको स्टडी करने के लिए क्लासिफिकेशन इम्पॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट इज ये बायोलॉजिकल साइंस के डेवलपमेंट में भी मदद करता है, हमें न्यू लाइफ फॉर्म्स डिस्कवर करने में भी हेल्पफुल होता है। ठीक है, सो अब देखो जो क्लासिफिकेशन किया गया, तो क्लासिफिकेशन के लिए 2 किंगडम्स बनाए गए। सबसे पहले कितने किंगडम्स बनाए गए? 2 किंगडम्स बनाए गए, और ये कैरलस लीनियस ने ही बनाया था। तो सबसे पहले 2 किंगडम क्लासिफिकेशन हुआ और इट वॉज गिवन बाय कैरलस लीनियस। ठीक है, तो वो 2 किंगडम कौन से थे? प्लांट किंगडम एंड द एनिमल किंगडम। प्लांट्स किंगडम में सारे प्लांट्स थे एंड एनिमल किंगडम में सभी एनिमल्स थे। बट ये वर्क नहीं किया। क्यों नहीं वर्क किया ये क्लासिफिकेशन? बिकॉज यहाँ पे ना तो कोई प्रोकैरियोट्स के बारे में मेंशन था, ना यूनिसेलुलर के बारे में कोई मेंशन था, ना मल्टी सेलुलर के बारे में मेंशन था, यूकैरियोट्स, इनफैक्ट फंजाई और वायरस को भी यहाँ पे कोई जगह नहीं मिली थी। दैट वर डिफरेंट फ्रॉम द एनिमल एंड द प्लांट। ओके, सो ये फेल कर गया। ठीक है, तो 2 किंगडम क्लासिफिकेशन वॉज नॉट फॉलोड बिकॉज इट डिडंट प्रोवाइड एनी स्पेस टू अदर ऑर्गेनिजम्स लाइक फंजाई, वायरसेस, एंड इफ़ यू टॉक अबाउट प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट, कोई इसमें मेंशन
नहीं था, प्रोकैरियोट यूकैरियोट साथ रखे हुए थे, बैक्टीरिया को यूकैरियोट्स के साथ रखा हुआ था। सो फर्स्ट सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन दिया था वो टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, और किसने दिया? कैरलस लीनियस ने। तो उन्होंने सभी ऑर्गेनिजम्स को दो किंगडम में डिवाइड किया, दैट इज ही फॉर्म्स टू किंगडम, तो एनिमल किंगडम एंड द प्लांट किंगडम, ये उन्होंने बनाया, एनिमल किंगडम एंड प्लांट। बट he did not give any space to fungi, viruses, बैक्टीरियाज, इनके बारे में कुछ पता ही नहीं था। तो इनको हम ना तो हम प्लांट किंगडम में रख सकते हैं, ना ही एनिमल किंगडम में रख सकते हैं, तो उनको स्पेस ही नहीं मिला। फंजाई के बारे में कुछ नहीं बोला गया यहाँ पे, कहीं पे उनको स्पेस नहीं दी। तो इसमें हुआ क्या था कि ना तो प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट सेपरेटेड नहीं थे, यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर में कोई सेपरेशन नहीं था, ठीक है। तो उनको कोई अलग ग्रुप्स में नहीं रखा, दोनों को साथ में रखा। तो ये वाला जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन है वो फेल हो गया था, दैट वाज गिवन बाय कैरलस लीनियस। देन आफ्टर दैट उसके बाद हमारे पास आए रॉबर्ट विटेकर, उन्होंने दिया 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। सो ही डिवाइडेड द ऑर्गेनिजम्स इनटू 5 किंगडम। कौन कौन से थे वो? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, सभी ऑर्गेनिज्म को अपनी जगह मिल गई, फंजाई को अपना प्लेस मिल गया, प्रोटिस्टा को अपना मिल गया। सो दिस वॉज द 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दैट वॉज गिवन बाय रॉबर्ट विटेकर, और आज भी हम यही क्लासिफिकेशन फॉलो करते हैं, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब देखो जो क्लासिफिकेशन किया गया था, 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन किया गया, उसका बेसिस क्या था? व्हाट वाज द बेसिस, किस बेस पे ये 5 किंगडम बनाए गए? तो सबसे पहला पॉइंट था कि सेल टाइप कैसा है। सेल टाइप मतलब वेदर इट इज़ यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, ठीक है। अगर यूकैरियोटिक है, प्रोकैरियोटिक है, इसके बेसिस पे। दूसरा, सेल वॉल प्रेजेंट है या फिर एब्सेंट है, ये बेसिस बनाया गया। तीसरा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस के बाहर मेम्ब्रेन है या नहीं है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट और एब्सेंट। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की यूनिसेलुलर है या फिर मल्टी सेलुलर है, इसके बेसिस पे ऑर्गेनिज्म जो यूनिसेलुलर है या मल्टी। फिफ्थ वन इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? हेट्रोट्रॉपिक है या फिर ऑटोट्रॉफिक है। इसके बेसिस पे ये 5 किंगडम बनाए गए। मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ, क्लासिफिकेशन वॉज बेस्ड ऑन द 5 steps, 5 points, that is cell type. First is cell type, whether it is eukaryotic और prokaryotic. second is cell wall present है या नहीं है, अगर present है तो किस चीज़ की बनी हुई है। थर्ड इज न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है या नहीं है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है या मल्टी सेलुलर। फिफ्थ वन इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि अपना खाना खुद बना सकते हैं या नहीं, ऑटोट्रॉपिक एंड द हेट्रोट्रॉपिक, ठीक है। तो इसके बेसिस पे 5 किंगडम्स बनाए गए। नाउ एक टर्म आती है सिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक इज ऑल्सो अ टेक्सोनमी, बट यहाँ पे सिस्टमेटिक्स में हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स भी स्टडी करते हैं बिटवीन द ऑर्गेनिज्म। तो सिस्टमेटिक इज नॉट ओनली द टेक्सोनमी, बट टेक्सोनमी में सिर्फ हम क्लासिफिकेशन कर रहे थे, ठीक है, राइट, आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन कर रहे थे, नेमिंग कर रहे थे। बट सिस्टमेटिक में हम क्या कर रहे हैं? सिस्टमेटिक में हम ऑर्गेनिज्म का एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी पढ़ रहे हैं, मतलब जो एंसेस्टर्स हैं, जो पास्ट के ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, उसके बारे में भी हम स्टडी करते हैं इन सिस्टमेटिक। ओके, सिस्टमेटिक नेचुरली एक बुक है, दैट वॉज द पब्लिकेशन ऑफ कैरलस लीनियस। कैरलस लीनियस ने ये बुक लिखी थी, तो ये आपको याद होनी चाहिए। नाउ सेकेंड, नेक्स्ट टॉपिक इज हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन में अब देखो जो क्लासिफिकेशन किया गया किंगडम्स में किया गया, ठीक है। अब किंगडम के अंदर क्या बनाए गए? फाइलम्स बनाए गए, ठीक है। अब देखो इनको हम स्टडी कर लेते हैं। फाइलम को अगर हम बात करें एनिमल्स की, एनिमल के केस में फाइलम को, एनिमल्स के केस में वी टेक फाइलम एंड इन प्लांट्स वी टेक डिवीजन, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन की हायरार्की क्या है? तो हम नीचे से शुरू करेंगे, ठीक है। स्पीशीज, फर्स्ट इज स्पीशीज। देखो वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ स्पीशीज, ठीक है। सो वो इंडिविजुअल्स जिनके करेक्टर एग्जैक्टली सिमिलर होते हैं, दैट आर सिमिलर
उनको एक ग्रुप में रख दिया गया एंड दे मेड द वन स्पीशीज. सपोज ह्यूमन बींग्स, वी आर वन स्पीशीज, वी आर सिमिलर टू ईच अदर, सो वी आर होमोसेपियंस, सेपियंस इज आर स्पीशीज. सो हमें एक ग्रुप में रख दिया गया, हमारी एक स्पीशीज बना दी गई. ओके, देन स्पीशीज के ऊपर आता है, देन वी कम टू जीनस. एज वी गो ऑन जीनस, तो वी इसमें क्या होता है, डिफरेंट स्पीशीज, दो स्पीशीज़ की ग्रुप्स हैं, उनके बीच में सिमिलैरिटी फाइंड आउट करते हैं. दो स्पीशीज़ ग्रुप विच हैव सिमिलैरिटी बिटवीन देम, उनको हम एक जीनस में रख देते हैं. फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें लायन एंड टाइगर की, ठीक है, अगर हम बात करें लायन की एंड टाइगर की, ठीक है, लायन एंड टाइगर, दे आर टू डिफरेंट स्पीशीज बट दे आर पुट टुगेदर इनटू वन जीनस, दैट इज पैंथेरा जीनस. ओके, सो इसमें ये करते हैं, जीनस में हम ये करते हैं. अब अगर हम मूव करें टुवर्ड्स फैमिली, सो हम जीनस की ग्रुप्स को लेंगे, दो जीनस की ग्रुप्स को लेंगे, उनके बीच में सिमिलैरिटी होगी, ठीक है, डिफरेंट जीनस होगी जिनके बीच में सिमिलैरिटी हो, उनको हम एक कॉमन फैमिली में रख देंगे. ठीक है, तो ग्रुप्स रिलेटेड जेनर, ठीक है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनर है, ठीक है, जो जीनस अपने आपस में रिलेटेड होंगे, सिमिलैरिटी होगी, उनको हम एक फैमिली में रख देंगे. ठीक है, देन कम्स द ऑर्डर. सो हम रिलेटेड फैमिलीज़ को एक ऑर्डर में रख देते हैं. ठीक है, देन कम्स द क्लास. तो रिलेटेड ऑर्डर्स के ग्रुप्स को हम क्लास में रिप्रेजेंट कर देते हैं, सिंगल क्लास में. देन क्लास को फाइलम में, रिलेटेड क्लास को हम फाइलम में रख देते हैं इन केस ऑफ एनिमल्स, एंड इन डिवीजन हम प्लांट्स के केस में रिलेटेड क्लास ऑफ प्लांट्स आर केप्ट इन डिविजन्स. देन रिलेटेड फाइलम्स आर केप्ट इन किंगडम. ठीक है, ऑल ऑर्गेनिज्म जो के पास सेट ऑफ डिस्टिंग्विश कॉमन करेक्टर्स होते हैं, कॉमन करेक्टर है बट दे आर डिस्टिंग्विश. तो अगर आप स्पेसिफिसिटी देखो तो यहाँ पे स्पेसिफिसिटी ज़्यादा है बिकॉज वी आर कीपिंग द ऑर्गेनिज्म विद सिमिलर करेक्टर. लेकिन जैसे जैसे हम मूव करते हैं अपवर्ड तो स्पेसिफिसिटी क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है. ठीक है, सो दिस वॉज द हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन. ये आपको हायरार्की का जो सीक्वेंस होता है वो याद होना चाहिए. तो ध्यान रखना, बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन इज स्पीशीज. ओके, एंड एज वी मूव अप टुवर्ड्स द किंगडम, स्पेसिफिसिटी डिक्रीज हो जाती है. ठीक है, सिमिलर कैरेक्टर्स यहाँ पे ज़्यादा होते हैं स्पीशीज़ में, एंड जनरल किंगडम में ज़्यादा होते हैं. सो ये आपको सीरीज़ याद होनी चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज टेक्सोनॉमिकल एड. टेक्सोनॉमिकल एड्स में क्या होता है, देखो टेक्सोनॉमिकल एड्स क्या है, जो हमें स्टडी में लाइक डाइवर्सिटी को स्टडी करने में मदद करे, उनको हम टेक्सोनॉमिकल एड्स कहते हैं. फर्स्ट इज हर्बेरियम. हर्बेरियम क्या है, हर्बेरियम स्टोर हाउस है कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेन का. ठीक है, प्लांट स्पेसिमेन का स्टोर हाउस है. ठीक है, उनको हम क्या करते हैं, देखो यहाँ पे मैंने डायग्राम एक पिक्चर भी पेस्ट की है. दिस इज द स्पेसिमेन ऑफ द प्लांट, दिस इज द स्पेसिमेन ऑफ द प्लांट. इसको ड्राई किया गया है, प्रेस किया गया है और प्रिजर्व किया गया है शीट पे. सो इस शीट को हम बोलते हैं हर्बेरियम शीट. ठीक है, ये शीट का साइज़ 29x41 सेंटीमीटर होता है. अगर हम इंचेस में बात करें तो 11.5x16.5. ठीक है, तो जो भी आपका प्लांट स्पेसिमेन है उसको इस तरह से पेस्ट किया जाएगा. ठीक है, और साइड में देखो एक ये बॉक्स भी आपको दिख रहा है, इसका साइज़ 7x12 सेंटीमीटर होता है. तो इस बॉक्स में क्या होता है, यहाँ पे कौन से हर्बेरियम में आप इसको सबमिट कर रहे हैं, वो डेट ऑफ कलेक्शन, फैमिली, मतलब सभी चीज़ें होगी, किसने कलेक्ट किया, कहाँ से कलेक्ट किया, कौन सा प्लांट किया, उसका जीनस, फैमिली, ये सब डेट ऑफ कलेक्शन, ये सब यहाँ पे मेंशन्ड होता है. ठीक है, ये सर्व करता है क्विक रेफरल सिस्टम. ठीक है, और फिर इसको लैमिनेट करा के हर्बेरिया में सबमिट कर दिया जाता है. तो वहाँ पे क्या होता है, जीनस वाइज, फैमिली वाइज एक पर्टिकुलर ऑर्डर में बेंथम और हुकर सिस्टम के अकॉर्डिंग इनको, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, बेंथम एंड हुकर सिस्टम के अकॉर्डिंग हर्बेरिया में अरेंज किया जाता है. ठीक है, और जब किसी स्टूडेंट को या रिसर्चर को स्टडी करनी होती है तो वहाँ हर्बेरिया पे जाके ये शीट कलेक्ट कर सकते हैं एंड देन आफ्टर स्टडिंग दोबारा से वापस सबमिट कर सकते हैं. ठीक है, देखो शीट में क्या होता है, पेस्ट वगैरह लगने के चांसेस होते हैं, कीड़े हुए, तो उसको पॉइजन किया जाता है HgCl2 मर्क्यूरिक क्लोराइड, और प्रिजर्व कर सकते हैं DDT एंड CuSO4 से. ठीक है, नेक्स्ट टेक्सोनॉमिकल एड इज बोटेनिकल गार्डन. बोटेनिकल गार्डन लिविंग प्लांट को, देखो ये तो स्पेसिमेन थे. ठीक है, लाइक वी हैव ड्राइड, प्रेस्ड एंड डाइड प्लांट्स.
बट बोटेनिकल गार्डन में किसका कलेक्शन होता है, लिविंग प्लांट्स का कलेक्शन होता है, ठीक है। जैसे आपने विजिट किया होगा बोटेनिकल गार्डन में, जो भी प्लांट्स होते हैं उसके सामने एक वुडन प्लेट होती है, उस पर उसका जीनस का नाम, फैमिली का नेम, ये सब लिखा होता है। सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ बोटेनिकल गार्डन, फेमस बोटेनिकल गार्डन के इंडियन बोटेनिकल गार्डन जो कि हावड़ा इंडिया में है, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि लखनऊ में है। नेक्स्ट इज़ म्यूजियम। म्यूजियम आप गए होंगे, स्कूल्स कॉलेजेस वगैरह में म्यूजियम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमेन, एनिमल स्पेसिमेन को पिंड और स्टफ़ किया जाता है, ठीक है। प्लांट के स्पेसिमेन होते हैं प्रिजर्व्ड, तो उसको हम क्या कहते हैं, स्केलेटल वगैरह आपने देखा होगा म्यूजियम में जो प्रिजर्व्ड होते हैं, तो वो कहाँ रखे जाएंगे, म्यूजियम में। नेक्स्ट इज जूलॉजिकल पार्क, जू में आप विजिट करते हो जहाँ पे एनिमल्स को प्रोटेक्टेड कंडीशन में रखा जाता है अंडर द ह्यूमन केयर के अंदर उसको रखा जाता है जू में, जैसे कि नेशनल जूलॉजिकल पार्क जो कि दिल्ली में है, ठीक है। इसमें जूलॉजिकल पार्क जो ऑर्गेनिज्म है, एनिमल है, उसकी हैबिटेट वगैरह को स्टडी करने में, किस तरह का वो खाना खाता है, किस तरह के उसके हैबिटेट है, बिहेवियर है, नेचर, ये सब स्टडी करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट इज़ की एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ये यूज़ की जाती है फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल बेस्ड ऑन द सिमिलैरिटी एंड द डिसिमिलैरिटी, ठीक है। ये स्टडी करने में मदद करते हैं बेस्ड ऑन द टू फैक्टर्स, दैट इज सिमिलैरिटी एंड द डिसिमिलैरिटी, ठीक है। तो की में क्या होता है, दो कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स, मतलब कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स लिए जाते हैं जनरली इन पेयर, उसको हम क्या कहते हैं, कपलेट कहते हैं। और कपलेट की ईच स्टेटमेंट को हम क्या कहते हैं, लीड कहते हैं, ओके। एनालिटिकल इन नेचर है, सपोज करो आपने बर्ड ली है, को दो ऑर्गेनिज्म लिए, तो उसमें आप दो कहेंगे, डू इट हैज़ feather, इट डज नॉट हैव feather, सो ये दो क्या हो गए, दीज आर द कपलेट, ठीक है। कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स अगर है तो टिक लगाएंगे, एंड द स्टेटमेंट ऑफ द कपलेट इज नोन एज लीड, ठीक है। नेक्स्ट इज फ्लोरा। फ्लोरा क्या है, फ्लोरा में क्या होता है, इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्लांट्स ऑफ पर्टिकुलर एरिया। फॉर एग्जांपल आपको दिल्ली का फ्लोरा जो जेके महेश्वरी ने लिखा है, ठीक है। मैनुअल्स में क्या होता है, इट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम्स ऑफ स्पीशीज़, जो भी नेम्स ऑफ द स्पीशीज़ के बारे में बता रहे हैं जो पर्टिकुलर एरिया में मिलते हैं। नेक्स्ट इज मोनोग्राफ। मोनोग्राफ में इंफॉर्मेशन होती है रिलेटेड टू वन टेक्सोन ओनली, ठीक है। वन टेक्सोन ओनली, जैसे कि टेक्सा क्या है, टेक्सोन क्या है, जैसे कि फैमिली के बारे में, किसी एक फैमिली के बारे में, किसी एक स्पीशीज़ के बारे में, या फिर किसी, ये जो हमने हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़े थे, तो दीज आर द कैटेगरी एट लेवल्स, ठीक है। सो इनको हम दीज ईच कैटेगरी इज ऑल्सो नोन एज टेक्सोन, ओके। सो किसी एक टेक्सोन के बारे में इंफॉर्मेशन देना, वो किस में आएगा, मोनोग्राफ में। कैटलॉग में होगा, अल्फ़ाबेटिक अरेंजमेंट होता है स्पीशीज़ का किसी पर्टिकुलर एरिया में, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई होप यू लाइक माई लेक्चर। देखो इसको क्या करना है, आपने साथ के साथ नोट्स भी बना लेने हैं ताकि आप रिविज़न करते टाइम आप इनको ध्यान रख सकें, ठीक है। और रेगुलरली इनको रिवाइज करते रहे। इन केस ऑफ एनी डाउट यू कैन पुट योर क्वेरी इन माई कमेंट बॉक्स। सो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब to my channel Learn with Alka. Thank you so much.